नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। मैं ऋषभ सर आपके साथ रीजनिंग के विषय की चर्चा करूंगा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आने वाली भर्ती अग्निवीर की। आर्मी अग्निवीर में रीजनिंग जो आ रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उस पर अप्रोच करेंगे कि हम लोगों को रीजनिंग में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी कि जीडी, ट्रेड्समैन या जो भी जितनी भी सारी ट्रेड्स हैं सब में मैक्सिमम 5 मार्क्स का ही रीजनिंग आना है। तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। 5 मार्क्स का है तो इसके लिए डेफिनेटली हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है वो पेपर सेट करता है और इसमें इस बार थोड़ा सा आपके भर्ती में चेंजमेंट भी हुए हैं क्योंकि रिटन एग्ज़ाम पहले होने वाला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने आने वाले टॉपिक्स की। तो इसमें देखते हैं पहले आपके क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। टॉपिक्स में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपका बेसिक से ही देखते हैं तो नंबर सिस्टम रहने वाला है। तो नंबर सिस्टम में आपके जीडी में हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ 2 मार्क्स का रहेगा मैक्सिमम, या 1 मार्क्स का तो रहता ही रहता है। आपके जीडी में 1 मार्क्स के लिए हम लोग को इसमें 2 से 3 क्लास लेनी पड़ेगी और ये रहने वाली हैं 2 से 3 क्लास। और इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए ही अप्रोच करनी है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा जो सबसे ज़्यादा चलने वाला टॉपिक है या पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है रैंकिंग। तो अब दूसरा टॉपिक होता है इसमें आपका रैंकिंग। रैंकिंग में भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है और कह नहीं सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली ही पूछा जाएगा। पर हाँ, इससे भी हम कम से कम 2 से 3 क्लासेस लेंगे और इसमें अभी एक कह सकते हैं एक क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। चलिए, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इसमें आपके वनडे एग्जाम के लिए वो होता है सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए देखते हैं बैठक व्यवस्था। देखिए, अब बैठक व्यवस्था जो है ये थोड़ा सा आपके वनडे एग्जाम में ज़्यादा ही पूछा जाता है। एक सवाल आना इससे बनता ही बनता है। तो इसके लिए हमें क्लासेस तो वही रहनी है 2 से 3 या 3 से 4 कर सकते हैं। इसमें 3 से 4 क्लासेस में इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये 2 से 3 क्लासेस में आप सिर्फ जीडी या फिर अग्निवीर के लिए ही पढ़ सकते हैं। इसमें आप वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, बैंकिंग को अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन वनडे एग्जाम जितना भी होता है जीडी के लिए हुआ, या फिर अब ये भी कह सकते हैं आप कि इसमें जितने भी टीचिंग के एग्जाम है इसमें 2 से 3 क्लासेस में हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए भी और इसमें भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, फिर उसके बाद अब हम लोग जाते हैं तो सिलोगिज्म वगैरह या फिर कुछ ज़्यादा नहीं आना इसमें। लेकिन अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक बनता है एक सीरीज में एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो वो अब हम चर्चा करेंगे सीरीज की। चलिए, अब हमारा आगे का टॉपिक होता है डाइस में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन हम आपके साथ कुछ इस तरीके से चर्चा करेंगे डाइस पे कि आपसे किसी भी तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। किसी भी टॉपिक से, हम सिर्फ डाइस की ही बात नहीं करते, किसी भी टॉपिक से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनता है वहां पे आप उसको टैकल जरूर कर पाएंगे। मतलब इसमें 5 में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। हम रीजनिंग के पहले तो बेसिक्स में जाएंगे, इसके जो बेसिक है वो तैयार होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप 10 सेकंड के अंदर, विदिन 10 सेकंड आप अपना फाइनल आंसर, एक्यूरेट आंसर फाइंड कर पाएंगे इसमें। चलिए, तो फिर इसके बाद डाइस के बाद आता है क्लॉक, घड़ी। अब घड़ी में भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी काफी फंसाव क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें बच्चा जाकर अटक जाता है। देखिए, बेसिक्स सबने पढ़ा होता है, रीजनिंग वैसे सबको ही आती है, पर कम समय में इसको कैसे करना है इसकी तैयारी करनी है हमको। और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप बहुत ही कम समय में अच्छे से रेस्पॉन्स कर पाएंगे। तो देखिए, फिर उसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और हैं
जैसे कि आपका क्लॉक हो गया है, और इसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर, तो कैलेंडर भी अब सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। कैलेंडर हो गया है, डाइस हो गया, क्लॉक हो गया है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, और फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा के बारे में। अब हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर दिशाएं तो सिर्फ 4 ही होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बस इसी से क्वेश्चन पूछा जाना है आपसे कि उसका फेस इधर था, अगर वो चलता है किधर भी तो कहाँ पे पहुंचा है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, किस दिशा में है। बस इसी बेस पे क्वेश्चन बनने हैं आपके। और इसमें भी आपको बेसिक्स पहले देंगे, फिर बेसिक के बाद कुछ ऐसी ट्रिक होंगी जो आप 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर फाइंड करने में, मतलब पूरी तरीके से आपकी अच्छी अप्रोच बन जाएगी कि आप 10 सेकंड में आंसर निकाल पा रहे हैं। ये फिगर काउंटिंग, जो ये टॉपिक होने वाला है आपका, इसमें फिगर काउंटिंग में इसमें कई तरीके के सवाल बनते हैं। जैसे आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, उसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, एक स्क्वायर दे दिया गया, रेक्टेंगल दे दिया गया। अब उस स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आप कैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर में ट्रायंगल फाइंड करने हैं। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे ही क्वेश्चन आपके इसमें 2 से 3 क्लासों में कवर होने वाले हैं, और एक अच्छी सी ट्रिक के साथ, जिसे आप त्रिभुज में, स्टार में भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो स्टार में भी आप ट्रायंगल फाइंड कर पाएंगे। जितना भी मैक्सिमम पूछा जाना है वो सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सिर्फ आपको हमारे साथ बने रहना है और रिवाइज करना है। जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें आपका कोई भी मार्क्स इधर से उधर नहीं जाने वाला है। चलिए, फिगर काउंटिंग हो गया, फिर उसके बाद कई और टॉपिक होते हैं जिनके आने की संभावनाएं तो है पर इतनी ज्यादा नहीं। जैसे एक एनालॉजी हो गया है, एनालॉजी। अब एनालॉजी में आपसे क्या पूछते हैं, एनालॉजी में तो बहुत सा आसान है, सिर्फ रिलेशन पूछा जाता है इसमें। फिर उसके बाद आपके इसमें 1-2 टॉपिक और बचते हैं, जैसे वेन डायग्राम हुआ, वेन डायग्राम में आपको 3 से 4 चीजों के रिलेशन दिए जाते हैं, या फिर 3-4 चीजों का डाटा दिया जाता है। अब इस डाटा में आपको कुछ अलग सी चीजें पूछ दी जाती हैं। अलग सी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दे दिया गया है कि कोई डॉक्टर है, कोई पेरेंट्स है, और दोनों ही अगर मेल का डाटा दे दिया गया, तो आपको इसमें बताना होगा कि ये मेल कितने हैं, या डॉक्टर कितने हैं, या पेरेंट्स कितने हैं। तो इस तरीके से जो चर्चाएं होंगी वो हम वेन डायग्राम में करने वाले हैं। ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण से टॉपिक। बस इन्हीं की कल से हम लोग रेगुलर क्लास लेने वाले हैं, बाकी और सभी टॉपिकों पे विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए, अब साथ में जुड़ ही गए हैं, तो बस ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सभी के पास, क्योंकि अभी ये जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अग्निवीर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट टाइम ये रिटिन पहले हो रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी पहुँचे। बस इसी के साथ धन्यवाद सभी लोगों का, नमस्कार।